हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की? आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी हो और आप लोग अच्छे होंगे बच्चों, आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, आज हम डिफरेंशियलिटी में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जैसे मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स और मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स, ठीक है ना। ये होता है क्या है बच्चों, हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे ये आई टी जेई 1990 का क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ लेट एच ऑफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिया हुआ एक्स एक्स स्क्वायर फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ एक्स, देन इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इट इज नॉट कांस्टेंट एट कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल एक्स, एच इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, एज डैश एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स, एच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें कौन सा होगा बच्चों? चलिए हम लोग यहीं से समझते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, मतलब कैसे इसको हम करते हैं। तो बच्चों चलिए देखिए, मिनिमम ऑफ लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम ऑफ क्या लिखा हुआ बच्चों? दिस इज एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, और दोनों को एक जगह हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहीं पे लेके आ गया, जैसे एक्स है, एक्स का ग्राफ ये हो गया बच्चों, ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स, और एक्स का ग्राफ क्या होगा बच्चों? एक्स का ग्राफ मेरा ये होगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर है तो सिमिट्री अबाउट वाई एक्सिस होगा बच्चों, ठीक है। अब ये क्या बोला? मिनिमम बोल रहा है, इन दोनों ग्राफ को क्या बोला बच्चों? मिनिमम बोला। तो मिनिमम देखिए, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, पहले जीरो के पहले इन दोनों में ये क्या है? एक्स है और दिस इज एक्स स्क्वायर। इन दोनों ग्राफ में मिनिमम कौन है? ये है, ये है, मतलब छोटा कौन है? तो इन दोनों में मिनिमम यही दिख रहा है मुझे, तो ये मेरा ग्राफ होगा, ठीक है, ये मेरा ग्राफ होगा। फिर इसके बाद बच्चों इस पॉइंट के बाद मुझे क्या दिख रहा है? इन दोनों में मिनिमम कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो ये मेरा ग्राफ हो गया बच्चों, क्लियर है। फिर यहाँ देखिए इसके बाद फिर इन दोनों मिनिमम कौन है? ये मिनिमम है, तो मेरा ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा ग्राफ का पैटर्न हो गया, और ये मेरा ग्राफ नहीं होगा, ये डॉटेड डॉटेड लाइन में चला गया बच्चों, क्लियर है। तो मेरा ग्राफ में एक्चुअल कौन हुआ? ये ग्राफ हुआ मेरा एक्चुअल ग्राफ, ठीक है बच्चों, ये मेरा एक्चुअल ग्राफ हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखना है कि डिफरेंशियलिटी कितने पॉइंट पे नहीं होगा। तो ये बताओ, ये कौन सा फंक्शन था बच्चों? एक्स। ये कौन सा फंक्शन है मेरे पास? दिस इज एक्स स्क्वायर, ये वापस एक्स है। तो मुझे पहले जीरो पे देख लेना है। कहाँ पे देखना है? जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो पहले चलिए हम लोग जीरो पे चेक करता है। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी मुझे चेक करना होगा बच्चों, क्लियर है। तो ये पॉइंट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग यहाँ मालूम कर सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? 0 और 1 पे, यानी मुझे दो ही पॉइंट पे चेक करना है इसका डिफरेंशियलिटी। हम लोग मालूम है, हम लोग डिफरेंशियलिटी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं बच्चों? जहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज करे। तो नेचर कहाँ चेंज कर रहा है? 0 और 1 पे, यानी 0 1 पे क्या कर रहा है? ये अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो यही मुझे चेक करना है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल कहाँ होगा कि नहीं होगा। तो चलिए पहले हम 0 पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे बात करते हैं डिफरेंशियलिटी की बात, क्योंकि मुझे क्या करना है? डिफरेंशियलिटी चेक करना है। और कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी तो हर जगह ये कंटिन्यूअस है, कहीं भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आपको करेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। तो आर एस डी देखो बच्चों, आर एस डी की बात करते हैं। आर एस डी क्या हो गया? 2x। आर एस डी इक्वल टू क्या हो गया? तो ये आर एस डी मतलब राइट साइड, जीरो के राइट साइड में डिफरेंशिएट करने तो कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? दिस इज 2x, है ना। और एफ डैश 0 इक्वल टू 0, वापस 0 का जस्ट पहले एल एस डी पे चेक करें तो एफ डैश एक्स कितना होगा बच्चों? दिस इज 1, है ना। एल एस डी पे कितना होगा? 0 का पहले, दिस इज 1। तो यहाँ पे क्या एल एस डी इतना, आर एस डी इतना है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा बच्चों। वैसे भी देखना है बच्चों, जहाँ पे स्पाइक बने, है ना, वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा? यहाँ भी नहीं होगा और इस पॉइंट में भी नहीं होगा, लेकिन हम आपको चेक करके बता देते हैं। चलिए अब एट एक्स इक्वल टू 1 पे देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों। तो पहले आर एस डी देख लेते हैं बच्चों। तो आर एस डी क्या होगा? मतलब राइट साइड 1 के राइट साइड फंक्शन क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इसको डिफरेंस से मारो, क्या होगा? 1। एल एस डी कितना हो गया बच्चों? एल एस डी क्या है? इसके जस्ट पहले, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, है ना, एक्स स्क्वायर के 1 के जस्ट पहले फंक्शन क्या? एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव दिस इज 2x। तो एफ डैश 1 पे चेक कर, दिस इज 2। तो क्या ये और ये इक्वल हुआ बच्चों? नहीं हुआ। तो यहाँ भी फंक्शन क्या होगा? 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है? इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू वैल्यू ऑफ x। ये तो h इज नॉट कंटिन्यूअस, ये तो गलत है। ये तो होगा हर जगह कंटिन्यूअस होगा। h इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ये केवल कितना दो ही पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और एच डैश एक्स कितना 1, ये भी गलत है ना। जो डिफरेंशिएबिलिटी जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एच डैश एक्स इक्वल टू 1 नहीं होगा बच्चों, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यही बच्चों आपका मिनिमम का ग्राफ, हम वैसे ये मैक्सिमम रहेगा तो हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ना। ये भी जेई का क्वेश्चन ले लिया मैं, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ये भी क्या है जे 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे वही बोल रहा है कि लेट फंक्शन डिफाइंड किया R to R मतलब और रियल नंबर टू रियल नंबर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स एक्स को दिया हुआ था सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, जहाँ वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चों, वो मुझे बताना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ्स का ड्रॉ करते हैं ना। मुझे किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मैक्सिमम ऑफ, है ना, एक्स कॉमा एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना। चलिए वैसे ही वापस ड्रॉ होगा। तो ये एक्स का ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है, दिस इज एक्स, और एक्स क्यूब क्या होता है, ये मेरा एक्स क्यूब होगा बच्चों, ठीक है, दिस इज एक्स क्यूब ग्राफ होगा बच्चों। इसको हम लोग देख लेते हैं कितने कितने पॉइंट पे कट करेगा। पहले हम लोग ये कट करेगा या नहीं करेगा, कहाँ कट करेगा वो हम पहले चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो क्या इन दोनों को इक्वेट करो, एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से इसको उठा कर ले जाओ, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स कॉमन लो तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर एक्स इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से कितना हो, 2 पॉइंट निकल गया, एक एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1, यानी ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। कहाँ कहाँ, 0 पे, एक कहाँ कट करेगा 1 पे, और एक कहाँ कट करेगा बच्चों, एक -1 पे, यानी 3 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। दिस इज एक्स क्यूब, क्लियर बच्चों। अब मुझे क्या देखना, दोनों का मैक्सिमम देखना है। क्या देखना, मैक्सिमम। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, ये है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद इन दोनों मैक्सिमम कौन है, ये है। फिर इन दोनों मैक्सिमम कौन है, ये है। इन दोनों मैक्सिमम कौन है, ये है, ठीक है बच्चों। यानी मेरा ये ग्राफ नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सब, है ना, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ग्राफ कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चों, तो मेरा जो रियल ग्राफ ये हुआ बच्चों, ठीक है ना। मतलब स्पाइक कितने पॉइंट पे ले रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पे ये स्पाइक ले रहा है बच्चों। कहाँ कहाँ पे, -1, 0 एंड 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। योर आंसर इज डी। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स दिया हुआ है। ये बताना कि कहाँ का डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल होगा इन द इंटरवल -π to π। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं आंसर बच्चों। तो क्या है मेरा, हमको पहले ग्राफ ड्रॉ करो, मैक्सिमम ऑफ, है ना, कॉस एक्स साइन एक्स का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, क्लियर है। तो चलिए कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना है, मुझे -π से π के बीच में ड्रॉ करना है। तो पहले साइन एक्स ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। देखिए जैसे साइन एक्स है ना, ये -π to π मुझे देखना है ना। फिर cos x ड्रॉ कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया मेरा, cos x है, और ये क्या है मेरा, दिस इज sin x। अब दोनों का क्या देखना है बच्चों, हमको मैक्सिमम देखना है ना। तो मैक्सिमम देखिए, चलिए इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, ये है। अब इस दोनों में मैक्सिमम कौन है, ये है। अब इस दोनों में वापस मैक्सिमम कौन है, ये है बच्चों, ठीक है ना। तो ये मेरा सब क्या हुआ, डॉटेड ग्राफ हो गया, है ना। मेरा ओरिजिनल ग्राफ क्या हो गया, ये हो गया मेरा ओरिजिनल ग्राफ। अब ये देखो कहाँ कहाँ शार्प टर्न ले रहा है, 1 पॉइंट पे, है ना, 2 पॉइंट पे ये शार्प टर्न ले रहा है बच्चों। तो ये कितने पॉइंट्स पे डेरिवेबल नहीं होगा, 2 पॉइंट्स पे। कहाँ का डेरिवेबल नहीं होगा, 2 पॉइंट्स पे। कहाँ का, दिस एंड दिस पॉइंट। तो इसका आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ पॉइंट इज 2। कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चों, ये 2 पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को। और बच्चों जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। और आगे का नोटिफिकेशन जो है, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे का नोटिफिकेशन जो भी हम इंपॉर्टेंट वीडियोस डालेंगे बच्चों, वो आपको मिलता रहेगा। और आप अपने दोस्तों को भी पढ़ाए, है ना, सब मिल के आगे बढ़े बच्चों, ठीक है, सब मिल के आगे बढ़े। पढ़ो और पढ़ाओ बच्चों, यही नेचर होना चाहिए। और अच्छा करो बच्चों, है ना, अच्छा होगा भी बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए, और बच्चों मेरे यहाँ मुझसे जो बच्चे जुड़ना चाहेंगे, है ना, जिसको जुड़ने की इच्छा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, पर्सनली या ग्रुप में बच्चों, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया है बच्चों, नंबर दे दिया है, वहाँ जाके आप मुझे व्हाट्सअप करें या कॉल भी करें, ठीक है बच्चों। या किसी भी तरीके की परेशानी हो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए बच्चों, 4 का। अब यहाँ पे वही बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर फंक्शन दिस इज नॉट डेरिवेबल। चलिए बच्चों ये हम ड्रॉ करते हैं पहले। तो चलिए मुझे ड्रॉ क्या करना है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ, है ना, मॉड ऑफ 10x कॉस ऑफ मॉड ऑफ x, ये मुझे ड्रॉ करना है बच्चों, क्लियर है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना, मॉड, देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है कि कॉस ऑफ मॉड ऑफ x क्या है, इसका मीनिंग कॉस ऑफ x ही होता है, क्योंकि कॉस ऑफ
देखिए कॉस ऑफ माइनस एक्स भी क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स ही होगा, एंड कॉस ऑफ प्लस एक्स भी क्या होगा, ये कॉस ऑफ एक्स ही होगा। इसका मतलब कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स का कोई मीनिंग नहीं है, ये क्या लिखा हुआ, दिस इज कॉस ऑफ एक्स। तो हम यहाँ क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज कॉस ऑफ एक्स बच्चों, क्लियर है। तो चलिए मॉड ऑफ टेन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो पहले चलिए हम लोग टेन एक्स का ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए टेन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, कहाँ से कहाँ देखना मुझे, माइनस पाई से पाई। तो देखिए चलिए ये होता है दिस इज पाई बाई 2, है ना, दिस इज माइनस, दिस इज पाई बाई 2। फिर यहाँ से ग्राफ, एक मिनट, फिर यहाँ से ग्राफ, दिस इज पाई बाई 2 बच्चों, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2। फिर ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे पाई आ गया, बस ये देखना है मुझे, ठीक है ना। इधर देख लो बच्चों, इधर क्या आएगा, है ना, तो इधर मेरा ये आएगा बच्चों, ठीक है, दिस इज पाई माइनस पाई। जिसको ग्राफ नहीं मालूम बच्चों, वो ग्राफ वाले मेरे लिंक, ग्राफ वाले मेरे वीडियो पे जाए, वहाँ पे देखें ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इसका क्या है, दिस इज टेन ऑफ एक्स, दिस इज टेन ऑफ एक्स। अब इसका मॉड लेना है, तो इसका मॉड मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। इसका मॉड लेंगे तो यानी ये वाला जो निगेटिव पोर्शन सब ऊपर चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए इसको मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। ये क्या है, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2, एंड दिस इज पाई, यहाँ से यहाँ तक मेरा दिस इज पाई, क्योंकि नीचे वाला क्या हुआ बच्चों, ऊपर चला गया, है ना। मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, एक्स एक्सिस। और ये क्या है, दिस इज, ये मेरा, है ना, मॉड ऑफ टेन ऑफ एक्स बच्चों, ठीक है ना, दिस इज माइनस पाई, क्लियर है। अब ये हो गया मॉड ऑफ टेन ऑफ एक्स। इसे किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ टेन ऑफ एक्स का ग्राफ बच्चों। और कॉस एक्स यहीं पे ड्रॉ करना है बच्चों। चलिए तो कॉस एक्स यहाँ से देखते हैं, जैसे 0 पाई बाई 2 पे 0 देता है ना, पाई बाई 2 पे क्या देगा, ये 0 देगा बच्चों। फिर पाई पे क्या देगा, ये मेरा 1 देगा। वापस यहाँ देखते हैं बच्चों, ये पाई बाई माइनस पाई बाई 2 0, और वापस पाई पे क्या देगा, माइनस पाई पे -1, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। अब चलिए मुझे क्या देखना है बच्चों, मैक्सिमम ड्रॉ करना है ना, मैक्स, ठीक है ना। ये क्या कॉस एक्स का ग्राफ होगा बच्चों, ध्यान रखना। मैक्सिमम ऑफ दिस देखना है, तो मैक्सिमम ऑफ दिस चलिए पहले यहाँ देखते हैं, पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से पहले की बात करते हैं। तो इन दोनों मैक्सिमम कौन है, ये मैक्सिमम है, ठीक है बच्चों। वापस अब इन दोनों मैक्सिमम कौन है, ये है। इसके बाद इन दोनों मैक्सिमम कौन है, ये है बच्चों। फिर इन दोनों मैक्सिमम कौन है, ये है। फिर इसमें मैक्सिमम कौन है, इन दोनों में ये मैक्सिमम है बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे माइनस पाई से पाई देखना था बच्चों, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ देखना था, माइनस पाई से पाई। तो ये सब ग्राफ क्या हुआ, डॉटेड ग्राफ हो गया बच्चों, है ना, दिस इज डॉटेड ग्राफ, ठीक है। तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या हो गया, ओरिजिनल फंक्शन मेरा ये हो गया बच्चों, ये ग्राफ हो गया ओरिजिनल ग्राफ, क्लियर है बच्चों। तो ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, देखो माइनस पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर पाई बाई 2 पे भी क्या है बच्चों, पाई बाई 2, ये दिस इज पाई बाई 2, है ना, ये पॉइंट क्या है, दिस इज पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पे क्या डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चों। फिर कहाँ पे, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पे नहीं है, 2 पॉइंट, एक 3 पॉइंट और एक 4 पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट्स होंगे बच्चों, 4 पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कितना होगा, 0 4, ठीक है ना, 4 नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन डिफाइंड है, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, मैक्सिमम ऑफ दिस व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम ऑफ दिस व्हेन एक्स इज लेस देन 0। मतलब 2 इंडिविजुअल ग्राफ है आपका, है ना। तो दोनों का हमको पहले डिफाइन कर लेना, फिर हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स वहाँ पे देख लेंगे। नंबर ऑफ पॉइंट क्या होगा, जहाँ का डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, जहाँ पे या तो वो डिसकंटिन्यूअस हो, या सेकंड पॉइंट जहाँ पे क्या हो, वो शार्प कॉर्नर बनाए, शार्प टर्न ले, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए पहले हम ये ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ किसके लिए है, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ क्या है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ, है ना, दिस इज, और इसका फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। इसका फैक्टर कितना आएगा देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो कितना आ गया, एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2, तो कितना हो गया, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। तो लिख लेते हैं बच्चों, दिस इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इसका फैक्टर है, और इसका फैक्टर कितना हो गया, एक्स कॉमन है, तो दिस इज एक्स माइनस 3, ठीक है। इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों। पहले दोनों इंडिविजुअल ड्रॉ करेंगे, फिर एक जगह हम लोग इसको
क्या करेंगे हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। पहले यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये कितने पॉइंट पे इसके रूट्स क्या होंगे, -1 and 2। ये कहाँ कट करेगा बच्चों, ये -1 and 2 पे कट करेगा, दिस इज -1 and 2 पे कट करेगा, ठीक है बच्चों। अब इसका मॉड लेंगे, इसका जो ये किसका ग्राफ हुआ, x+1 इंटू x-2 का ग्राफ हुआ। यदि हम इसका मॉड लेते हैं बच्चों तो मॉड लेंगे तो क्या होगा, ये 1 पे आएगा, फिर यहाँ से टर्न करेगा, फिर वापस जाएगा। तो ये मॉड ऑफ x+1 इंटू x-2 का ग्राफ ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये कहाँ का कट कर रहा है बच्चों, -1 and 2 पे कट कर रहा है। वापस देखिए, वापस ये भी क्या है, ये भी क्या है, पैराबोला। ये भी पैराबोला था, ये भी वापस पैराबोला है। इसके रूट्स क्या हैं, 0 and 3। ये 0 और 3 पे कट करेगा बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों को एक जगह हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं, दोनों ग्राफ को एक जगह हम लोग सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए तो पहले उसको देखते हैं ना, ये क्या है मेरे पास 1 and कहाँ कट कर रहा है, 2 पे। ये कहाँ कट कर रहा है बच्चों, दिस इज -1 and 2 पे कट कर रहा है, ठीक है। अब ये 0 and 3 पे कट करेगा। अब हमको ये देखना बच्चों कि ये और ये क्या कहीं कट करेगा आपस में, वो मुझे चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं, है ना। तो चलिए ये कितना हो गया, देखिए मैं पहले ग्राफ का नाम लिख लेता हूँ बच्चों। इस ग्राफ का नाम क्या हो गया, यदि मैं इसको देखूँ, है ना, तो ये क्या हो गया, दिस इज x+1 इंटू x-2 इसका ग्राफ है। ये क्या होगा, माइनस ऑफ दिस, है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है। तो ये माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ x+1 इंटू x-2 ये ग्राफ होगा बच्चों, इस ग्राफ का नाम। अब ये ग्राफ का नाम क्या होगा, ये जो है इस ग्राफ का नाम, ये हो गया इस ग्राफ का नाम, और इस ग्राफ का नाम क्या होगा बच्चों, ये होगा दिस इज x+1 इंटू x-2। तो ये कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये ग्राफ क्या है, x इंटू x-3, दोनों को इक्वेट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ कट करेगा। ये पहले इसमें चेक कर लेते हैं ना बच्चों, ये और ये, क्योंकि मुझे मैक्सिमम देखना है ना। तो चलिए x² - 3 इक्वल टू, पहले इसके साथ इक्वेट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ, दिस इज x² माइनस x-2। तो x² कटा, ठीक है। तो यहाँ से 2 उधर गया, तो x = 1, मतलब ये 1 पे कट करेगा। ये कहाँ कट करेगा बच्चों, आपस में 1 पे कट करेगा बच्चों, x = 1 पे कट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हुआ, x = 1 निकला, ठीक है ना। 1 पे यदि हम देखें बच्चों इसको, तो इसकी वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। 1 देखें तो 1 - 2 इज 2, मतलब 1 - 1 0 and -2 का मॉड 2, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू क्या देगा, दिस इज -2। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे मॉड है ना। तो ये वैल्यू क्या होगा कि एक ही कॉमन पॉइंट निकला जो 1 निकला था, जहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल था। यदि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता बच्चों तो ये क्या करता, देखो जैसे मैं यहाँ पे यदि मैं इसको ड्रॉ करता 0 और 3, है ना, ये 0 तो ये 1 पे दोनों की वैल्यू इक्वल होता। जब ये ग्राफ कुछ ये ग्राफ होता, ये ग्राफ और ये ग्राफ यदि हम सुपर इम्पोज करते हो बच्चों, तो मेरा क्या होता है, दिस इज 1, है ना, और दिस इज 0, मतलब एक ही पॉइंट पे बस कट करता है। उसके बाद ना इधर कट कर रहा है ना इस साइड कट कर रहा है, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफ हम लोग, लेकिन मुझे ड्रॉ कैसा करना है, इसको और इसको सुपर इम्पोज करना है बच्चों। तो यहाँ पे मुझे मेरा एक भी पॉइंट पे ये कट नहीं करेगा बच्चों, क्लियर है। देखिए तो यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया बच्चों, मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे सुपर इम्पोज करते हैं हम लोग, तो एक ग्राफ कैसे आएगा, ये वाला, ये आया -1, यहाँ से -1, फिर यहाँ से यहाँ गया बच्चों 2 पे, और फिर ऐसे चला गया, है ना, दिस इज -1 एंड दिस इज 2। और दूसरा ग्राफ क्या है, ये 0 3, ये आपका यहाँ एक पॉइंट पे कट करेगा बच्चों, बस ये 0 एंड ये 3 है, ऐसा आ गया बच्चों, ठीक है। ये यहाँ एक पॉइंट तो कट करेगा ही करेगा बच्चों, है ना। जब ये ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट पे ये कट करेगा बच्चों, क्लियर है। और ये पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके माइनस के साथ इक्वल करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट पे, लेकिन मुझे ये देखना कहाँ है, और x > 0 के लिए। तो x > 0 मतलब मुझे इधर से कोई काम ही नहीं है ना। तो मुझे x > 0 के लिए देखना है। तो देखो यानी मुझे ये इधर का ग्राफ देखना है, इस साइड का ग्राफ देखना है, इधर से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखो अभी इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, मुझे मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम कौन है बच्चों, देखो ये ग्राफ है मेरा, दिस इज मैक्सिमम, वापस के बाद यही ग्राफ मैक्सिमम है ना। अब बाकी सारा क्या हो गया, सारा मेरा ग्राफ नहीं होगा बच्चों, यानी मेरा मेन ग्राफ क्या हो गया बच्चों। यदि हम अपना मेन ग्राफ देखें बच्चों, तो ये मेरा मेन ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, दिस इज मैक्सिमम ऑफ, है ना।
दिस इज मॉड ऑफ एक्स का माइनस एक्स माइनस 2 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। मुझे याद रखना है बच्चों, दूसरा ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। अब ये मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, ठीक है ना। अब मुझे सेकंड ग्राफ ड्रॉ करना है, मैक्सिमम ऑफ क्या लिखा हुआ है, दिस इज लॉग ऑफ माइनस एक्स और ई के पावर एक्स है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो ये ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे बच्चों तो कैसा होगा, देखिए पहले ऑफ ड्रॉ करो, ये क्या है लॉग ऑफ पहले माइनस एक्स है ना, लॉग ऑफ पहले एक्स का ग्राफ देखिए, लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ ये था बच्चों। अब माइनस एक्स है, मतलब ये क्या है कि एक्स नेगेटिव के लिए केवल पॉसिबल है, तो ये दिस इज लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है बच्चों। अब यदि मैं लॉग ऑफ माइनस एक्स की बात करूं तो केवल क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है बच्चों, है ना। तो यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव एक्स की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, हमेशा निगेटिव, तब ये मेरा लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ आएगा बच्चों, ठीक है ना। लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ देखिए मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ बच्चों, ठीक है। ये मेरा ग्राफ ऐसे हो जाएगा और ये दिस इज माइनस ई, ठीक है बच्चों। ये अच्छा 1 दिस इज माइनस 1 पे क्या देगा, ये 0 देगा। दिस इज लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, और ए के पावर एक्स का ग्राफ मालूम है, तो ए के पावर एक्स का ग्राफ हम लोग यहीं ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। दिस इज ई टू द पावर एक्स, दोनों को एक जगह सुपर इम्पोज कर दिया। अब दोनों को क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए बच्चों, किसके लिए, 4x इज लेस देन 0 के लिए। तो यानी मुझे इस साइड केवल ग्राफ स्टडी करना है, इस साइड स्टडी नहीं करना है बच्चों। तो इन दोनों का मैक्सिमम कौन है बच्चों, देखिए इन दोनों का मैक्सिमम ये है, बस यहीं तक देखना है, बाकी इधर मुझे नहीं देखना है बच्चों। मैक्सिमम देखना था ना, तो मेरा जो ओरिजिनल ग्राफ हो गया बच्चों, मेरा ओरिजिनल ग्राफ मेरा ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये सारा मेरा ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को बच्चों मुझे सुपर इम्पोज करना है, क्योंकि क्या देखना है मुझे, इन दोनों के बारे में बताना है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कहाँ पे ये दोनों मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए बच्चों, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हाँ यहाँ पे हम लोग दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं बच्चों। देखिए तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, देखते हैं। मुझे इसे और इसे सुपर इम्पोज करना है ना। देखिए इधर क्या है बच्चों, कुछ ऐसा आया, फिर ये कुछ ऐसा आया बच्चों, ठीक है। और ये 0 पे कितना देगा, देख लीजिए, ये ग्राफ ये 0 पे कितना देगा 2, ये 0 पे कितना दे रहा है, दिस इज 2, ठीक है बच्चों। और ये 0 पे कितना देगा, ये कौन सा e की पावर x, 0 पे क्या देगा 1 देगा, है ना। ये क्या है, दिस इज 1, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। और ये कैसे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ हो, ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया बच्चों, दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो आप बता सकते हो कितने जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। एक इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या ले रहा है, शार्प टर्न ले रहा है, यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है बच्चों, है ना। इस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ही हो गया। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो गया, योर नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 3, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वापस वही करना है मुझे, है ना। सबका ग्राफ को क्या करना है, इधर सुपर इम्पोज करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले साइन स्क्वायर एक्स से। और ये कहाँ से कहाँ देखना बच्चों, 0 से 10 पाई। तो क्या हम लोग ये 0 से पाई देख ले बच्चों, है ना, एक इंटरवल में देख लेते, बाकी हम लोग का एज इट इज वैसे ही हम बता देंगे कि वैसे ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक इंटरवल में देखते हैं बच्चों। तो क्या है, ये 0 से पाई, पहले 0 से पाई, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 0 से पाई ये हो जाएगा बच्चों। पाई पे क्या देगा, 0 ही देगा, है ना। और 0 पे 0 देगा, पाई बाई 2 पे 1 ही देगा बच्चों, क्या देगा 1 देगा बच्चों। दिस इज पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स है, क्योंकि सारा बहुत वैल्यू क्या पॉजिटिव है। कॉस स्क्वायर एक्स वैसे करेंगे बच्चों ड्रॉ। अब कॉस स्क्वायर एक्स देखे बच्चों, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा, ऐसा आएगा, और एक पाई पे क्या देगा, ये दिस इज -1, ठीक है। पाई पे क्या देगा, वापस -1 देगा बच्चों, है ना, ठीक है। तो 0, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई। तो ये क्या हो गया, दिस इज ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। और नेक्स्ट ग्राफ क्या है बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ 3/4। तो ये कितना देगा बच्चों, ये दोनों कहाँ कट करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों इक्वल कहाँ होता है बच्चों, पाई/4 पे, है ना। पाई/4 पे √2 देता है, लेकिन ये स्क्वायर है 1/√2 हो जाएगा। पाई/4 पे कितना 1/√2 देगा, तो 1/2 दिस इज 1/2। ये कितना है, ये 1/2 का लाइन है। अब मुझे लाइन किस ड्रॉ करना है, 3/4। तो 3/4 क्या हो बच्चों, यहाँ होगा, देखिए दिस इज 3/4, ये 3/4 का लाइन है बच्चों, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, इन तीनों का मैक्सिमम देखना है। तो मैक्सिमम देखिए, इसमें और इसमें मैक्सिमम कौन है, ये है बच्चों। इसके बाद फिर मैक्सिमम कौन है, ये लाइन है,
फिर मैक्सिमम कौन है बच्चों, ये लाइन है, ये ग्राफ है। फिर मैक्सिमम इन सब में मैक्सिमम कौन है, ये है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम कौन है, ये है बच्चों। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, सब डॉटेड लाइन हो गया। ये सब क्या हो गया बच्चों, सारा डॉटेड लाइन हो गया। ठीक है, सारा क्या हो गया बच्चों, दिस इज डॉटेड लाइन। ये ग्राफ हुआ, फिर यहाँ से फिर चेंज हुआ बच्चों, है ना। मतलब मेरा ग्राफ क्या हो गया, देखिए मेरा ग्राफ ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया बच्चों, फिर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ आ गया, ठीक है ना। फिर वापस ऐसा हुआ, फिर वापस ऐसा आ गया बच्चों। तो ये मेरा ग्राफ हुआ, ठीक है ना, ये मेरा ग्राफ हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये 0 से पाई के बीच में कितने जगह डिफरेंसेबल नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। जहाँ जहाँ ये 7 टर्न ले रहा है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया बच्चों, थर्ड पॉइंट देखो तो ये हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया बच्चों। ये टोटल कितने जगह डिफरेंसेबल नहीं है, 4 पॉइंट में। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। तो 0 से पाई में ये 4 पॉइंट में डिफरेंसेबल नहीं है, तो 0 से 10 पाई में कितने जगह डिफरेंसेबल नहीं होगा बच्चों, 40 पॉइंट्स। कितने पॉइंट, 40 पॉइंट, जहाँ वो डिफरेंसेबल नहीं है बच्चों। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों, है ना, यहीं पे ये सेशन हम लोग खत्म करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे बच्चों, है ना और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, बहुत आगे बढ़े बच्चों, देश का नाम करें, अपना नाम करें और समाज का भी नाम करें बच्चों, और समाज के लिए अच्छा कार्य करें बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।